नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करते हुए नए साइंटिफिक रिजल्ट्स रिलीज किए हैं, जिसमें डार्क मैटर का अब तक का सबसे डिटेल मैप सामने आया है। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि डार्क मैटर का यूनिवर्स की स्ट्रक्चर पर कितना गहरा असर है। दूर की गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी पर ग्रेविटी का असर देखकर साइंटिस्ट ने उस इनविजिबल फ्रेमवर्क को ट्रेस किया है जो गैलेक्सी क्लस्टर्स, कॉस्मिक फिलामेंट्स और लार्ज स्केल कॉस्मिक स्ट्रक्चर को शेप करता है। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि यूनिवर्स बिलियनों सालों में कैसे बना और कैसे इवॉल्व हुआ। इस वीडियो में हम इसी डिस्कवरी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का यूज करके साइंटिस्ट ने डार्क मैटर का अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप बनाया है। डार्क मैटर को डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, इसलिए रिसर्चर्स ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का सहारा लिया। जब बहुत मैसिव और इनविजिबल स्ट्रक्चर्स स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं तो दूर की गैलेक्सीज की रोशनी मुड़ जाती है। ये डिस्टॉर्शंस ग्रेविटेशनल सिग्नेचर्स की तरह काम करते हैं, जिनसे साइंटिस्ट्स अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क मैटर कहाँ मौजूद है। वेब टेलीस्कोप की हाई सेंसिटिविटी की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉस्मोस सर्वे फील्ड में गैलेक्सीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एनालिसिस किया, जो पहले से कहीं ज़्यादा डेंस और प्रिसाइज डेटा प्रोवाइड करता है। इससे पहले हबल और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने डार्क मैटर का ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, लेकिन वेब का डेटा और भी फाइन डिटेल्स रिवील करता है। अब हमें कॉम्पैक्ट क्लम्प्स, लंबी फिलामेंट्स और गैलेक्सी क्लस्टर्स को जोड़ने वाली ग्रेविटेशनल कनेक्शंस क्लियरली दिख रही हैं। इस नए मैप से ये सामने आता है कि डार्क मैटर अलग अलग जगहों पर अकेला मौजूद नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस लार्ज स्केल नेटवर्क बनाता है। डेंस गैलेक्सी क्लस्टर्स को लंबी फिलामेंट्स जोड़ती हैं, जो मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड कॉस्मिक वेब बनाती हैं जो मिलियनों लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। ये सिर्फ थ्योरीज या सिमुलेशंस नहीं है, ये रियल एस्ट्रोनॉमिकल डेटा में देखी गई डिस्टॉर्शंस पर बेस्ड रिकंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डार्क मैटर और विजिबल मैटर के स्ट्रक्चर में डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई देता है। जहां गैलेक्सीज ज़्यादा होती हैं, वहां डार्क मैटर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जहां गैलेक्सीज नैरो ब्रिजेस बनाती हैं, वहां डार्क मैटर भी वही कनेक्शंस बनाता है। इसका मतलब सिर्फ साथ साथ रहना नहीं, बल्कि एक शेयर्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो पूरे यूनिवर्स में मैटर के ऑर्गेनाइज होने को कंट्रोल करता है। ये डिस्कवरी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है, जिनके मुताबिक डार्क मैटर यूनिवर्स का प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है। कॉस्मिक हिस्ट्री के अर्ली स्टेज में डार्क मैटर पहले क्लम्प हुआ, जिससे ग्रेविटेशनल वेल्स बने। इन वेल्स के अंदर नॉर्मल मैटर जमा हुआ और वहां गैलेक्सीज और स्टार्स बने। इस नए मैप से ये और कंफर्म होता है कि कॉस्मिक स्ट्रक्चर एक कोहेरेंट ग्रेविटेशनल जियोमेट्री फॉलो करता है। गैलेक्सी क्लस्टर्स, फिलामेंट्स और वॉइड्स सब डार्क मैटर के डिफाइंड पैटर्न्स के साथ अलाइन होते हैं। साइंटिफिक लेवल पर अब रिसर्चर्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मॉडल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्वेशनल डेटा से टेस्ट कर सकते हैं। डार्क मैटर हेलोस की शेप्स, फिलामेंट्स की डेंसिटी और क्लस्टर्स के मास डिस्ट्रीब्यूशन को अब सिमुलेशन से ज़्यादा एक्यूरेटली कंपेयर किया जा सकता है। कॉस्मोलॉजी अब मॉडल ड्रिवन से ज़्यादा डेटा ड्रिवन साइंस बन रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा साइंटिफिक पैराडॉक्स भी सामने आता है। डार्क मैटर का स्ट्रक्चर अब क्लियरली मैप हो रहा है, लेकिन उसकी फिजिकल नेचर अभी भी अननोन है। वो लाइट एमिट नहीं करता, रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन भी नहीं करता। उसका पता सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू चलता है। यानी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा मैटर वही है जिसे हम सबसे कम समझते हैं। साइंटिस्ट्स अब ये बता सकते हैं कि डार्क मैटर क्या करता है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि डार्क मैटर असल में है क्या। यही मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा फ्रंटियर है। हाई रेजोल्यूशन डार्क मैटर मैप से गैलेक्सी फॉर्मेशन और कॉस्मिक एवोल्यूशन के मॉडल्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। अब हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही क्यों बनती हैं, क्लस्टर्स कैसे ग्रो करते हैं और मैटर बिलियनों सालों में कैसे फ्लो करता है। ये रिसर्च फ्यूचर स्पेस मिशन से भी डायरेक्टली जुड़ी हुई है। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप डार्क मैटर को और भी बड़े स्काई एरिया में मैप करेगा। रोमन वेब जैसी हाई रेजोल्यूशन तो नहीं देगा, लेकिन ये लार्ज स्केल कवरेज देगा, जिससे डार्क मैटर का एवोल्यूशन अलग अलग कॉस्मिक एराज में स्टडी किया जा सकेगा। फ्यूचर ऑब्जर्वेटरीज हाई रेजोल्यूशन और लार्ज स्केल दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करेंगी, जिससे अर्ली यूनिवर्स से लेकर आज के यूनिवर्स तक डार्क मैटर का कंटिन्यूअस एवोल्यूशनरी मैप बनाया जा सकेगा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है। डार्क मैटर का लार्ज स्केल बिहेवियर पार्टिकल फिजिक्स थ्योरीज को भी कंस्ट्रेन करता है। इस तरह यूनिवर्स को मैप करना अनसीन मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज समझने का एक तरीका बन जाता है।
इसका एक और डीप इम्प्लीकेशन भी है। डार्क मैटर ने अर्ली स्टार फॉर्मेशन को शेप किया, जिससे हैवी एलिमेंट्स बने और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पॉसिबल हुई। इसी प्रोसेस से प्लैनेटरी सिस्टम्स बने और ऐसे स्टेबल एनवायरनमेंट्स बने जहां लाइफ डेवलप हो सकती थी। इस सेंस में डार्क मैटर सिर्फ एक कॉस्मिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये उस कॉजल चेन का हिस्सा है जिसने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड्स और लाइफ को पॉसिबल बनाया। डार्क मैटर अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा, अब उसका स्ट्रक्चर मैप हो चुका है। यूनिवर्स का इनविजिबल फ्रेमवर्क धीरे धीरे डेटा के थ्रू विजिबल हो रहा है। हर नई ऑब्जर्वेशन हमें यूनिवर्स की असली बनावट के और करीब ले जा रही है।